अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है और हमारे पास फोर्थ चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है और आपकी ये बुक में फ़र्स्ट पेज पर ही मेंशन है। क्वेश्चन ये है जी, वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, उनको केमिकल बॉन्ड बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन है। इसको हमने एक्सप्लेन करना है, इसका आंसर करना है। तो इससे पहले मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूँ, जो हमने पहले 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर कई जगह ये चीज़ें आई हैं, लेकिन आज ये टॉपिक आ गया तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर अगर हम करें तो हम कह सकते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है जी, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हर चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर आपको कोई भी चीज़ मिलेगी, बेशक उसमें इंसान है, जानवर हैं, कोई भी चीज़ शामिल है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जो भी चीज़ होगी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी। तो जो एटम्स हैं, आपको पता है कि आपके राउंड में जो भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बनती है। हम कहते हैं ना कि हमारी जो यूनिवर्स है ये एटम से मिलकर बनी हुई है, हर चीज़ यानी कि एटम से बनी हुई है। तो एटम्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है जी। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले हम एक बात करते हैं डुप्लेट रूल की। डुप्लेट रूल, इस डुप्लेट रूल का मतलब क्या होगा? और एक हमारे पास होता है जी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक है जी, ये 2 हमारे पास रूल्स हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल के मुताबिक जो एटम्स हैं उसके वैलेंस शेल में सबसे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी है। उसके बाद ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक वैलेंस शेल में सबसे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है, कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। अगर डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है किसी भी एटम का, तो हम कहते हैं कि वो एटम जो है वो स्टेबल हो चुका है। ठीक है, अब अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एटम को डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना पड़ता है। वो किस लिए करते हैं? आपको लास्ट सेल में नोबल गैसेज नज़र आती हैं, सॉरी लास्ट ग्रुप के अंदर नोबल गैसेज नज़र आती हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। अब वहाँ पर आपको हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह जो नज़र आ रही है नोबल गैसेज, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर लाने की कोशिश करता है हर एलिमेंट, ताकि वो भी स्टेबल हो सके नोबल गैसेज की तरह। आपको पता है कि नोबल गैसेज जो हैं वो स्टेबल मानी जाती हैं, इनर्ट गैसेज उनको कहा जाता है। अब हम देखें जी, एक एग्जाम्पल लेने लगे हैं। हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की अगर आप लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हीलियम नज़र आएगा। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं और हम कहते हैं जी ये स्टेबल है। अब हाइड्रोजन इसकी सीध में ही आ रहा है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। अब इसकी कोशिश होती है कि ये भी हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए। इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी और एटम से ये गेन कर लेता है, और जब ये गेन करेगा तो इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये किस तरह से करता है, इसके कई 3 तरीकाकार हम आगे अभी पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम की बात करते हैं जी। लिथियम के वैलेंस शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा। ठीक है, जो इससे अंदर वाला शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, तो लास्ट शेल में इसके सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने भी डुप्लेट रूल कंप्लीट करना होता है, इसलिए ये क्या करता है कि वैलेंस शेल वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको वो बाहर निकाल देता है। जब इसको ये बाहर निकालेगा तो अब अंदर वाला शेल, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो अब अंदर वाला शेल रह जाएगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, डुप्लेट रूल इसका हो जाएगा जी कंप्लीट। सेम इसी तरह से जितने भी एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज़ करते हैं या तो गेन करते हैं, ताकि वो उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सकें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सकें। एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। देखें 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करे और अंदर वाले शेल में 8 पूरे करवाना चाहे तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है कि फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट, और हम कहेंगे कि एटम हो गया स्टेबल।
तो सबसे बेस्ट आंसर इसका ये है जी इस क्वेश्चन का, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एटम्स को स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। टू अचीव देयर स्टेबिलिटी, टू गेन देयर स्टेबिलिटी, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी। अब इसको हम समझते हैं, ज़रा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमने डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल को समझा कि डुप्लेट रूल के मुताबिक हम कहते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी है। उसके बाद ऑक्टेट रूल में हमने कहा जी 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी है। अब एटम्स का हमें पता लग गया वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं। तो 3 तरीक़ाकार आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले एटम्स जो होते हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला तरीका हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स के अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो उनको लूज़ कर देते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है जी एटम्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और गेन कब करेंगे? जब उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है। और तीसरा स्टेप हमारे पास आता है जी ये शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, आपको समझ आ जाएगी। अब ये 3 हमने स्टेप लिखे जी। सबसे पहला है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, सेकंड है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, थर्ड है कि ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इन तीनों तरीकाकार से अपनी स्टेबिलिटी को इन्होंने गेन करना होता है। हम तीनों की एक एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए अच्छे से। मार्कर मैं चेंज करने लगा हूँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये लूज़ वाला देख लेते हैं। आप देखें जी, हम सोडियम की एग्जाम्पल लेने लगे हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। मैं चलें वही कर लेता हूँ। ये हम 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए हमने, जो सेकंड शेल होता है, और इसके वैलेंस शेल में यानी कि आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा कि लूज़ दियर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि अगर इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका ना ही ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है ना ही डुप्लेट रूल कंप्लीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस 7 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो ये अगर इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, 7 को गेन करना मुश्किल होगा, 1 को लूज़ करना आसान होगा। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं या ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 और इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है ताकि इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ नहीं आते। अगर आप देखें ना तो इसके जो फर्स्ट शेल होगा ना उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यानी कि फर्स्ट शेल में डुप्लेट रूल इसका कंप्लीट हो चुका है। डुप्लेट के बाद आप दोबारा से डुप्लेट नहीं कर सकते, ऑक्टेट ही होगा। ठीक है। अगर फर्स्ट शेल में डुप्लेट हो गया ना तो उसके बाद आपको सारे शेल्स में ऑक्टेट रूल ही कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, इसको ये बाहर निकाल देता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो ये वाला शेल आपका ये हो जाएगा, ये वाला शेल हो जाएगा ख़त्म। अब समझ लें कि मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ कि ये हमने शेल ही कर दिया ख़त्म। इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो था उसको लूज़ कर दिया। अब देखें इसके अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 6 और ये 8। इसका जी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। इस तरह से आपको जितने भी मेटल्स नज़र आएंगे, मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ करते हैं। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप की एग्जांपल देखी है जी, लूज़ दियर इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी करते हैं। सेकंड जो हमारे पास स्टेप था वो था कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करते हैं। ये वाला जो हमने सेकंड स्टेप लिखा कि गेन दियर इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करते हैं, वो अचीव करते हैं। ठीक है जी। उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आते हैं जी 2। इसका डुप्लेट रूल यहाँ पर हो गया कंप्लीट फर्स्ट शेल में। हालांकि इसको हम डुप्लेट रूल कहते नहीं हैं, वो हमने वैलेंस शेल में देखना होता है, लेकिन आप समझ लें कि यहाँ पर इसके ये 2 पूरे हो गए। अच्छा जी, इसके बाद इसका सेकेंड शेल आता है। सेकेंड शेल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आते हैं पूरे के पूरे 8। उसके बाद इसका थर्ड शेल आता है जिसको हम वैलेंस शेल कह रहे हैं, यहाँ पर सबसे आखिरी शेल। उसके अंदर आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। ठीक है। टोटल इसका जो एटॉमिक नंबर है 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक इसके बैरूनी शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है तो उससे इसके 8 पूरे हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा कि जी 1 इलेक्ट्रॉन को इसने कहीं से गेन कर लिया, किसी दूसरे एटम से। जैसे इसको गेन करेगा तो ये एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया और 8 कंप्लीट हो गए। इसका ऑक्टेट रूल हो गया कंप्लीट।
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ होगा, ठीक है। इससे पहले जो हमने लूज़ करने वाला देखा उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखें इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट और ये हो गया स्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो गेन भी करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इससे पहले हमने देखा कि लूज़ भी करते हैं। अब थर्ड स्टेप जो हमारे पास है जी, ये शेयर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग से भी ये अपने आप को स्टेबल करेंगे। उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन की हम यहाँ पर एग्जांपल लेने लगे हैं। सबसे आसान तरीन एग्जांपल है समझने के लिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर ये इन दोनों को आप देखें ज़रा, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये गेन करता है तो गेन करने से इसके पास दो तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन ये अगर गेन कैसे करेगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। उन दोनों ने अपने आप को स्टेबल करना है। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कर लेते हैं शेयर। अब देखें मैं इस तरह से बना लेता हूँ कि एक एटम हमने ये बनाया और इसका ये इलेक्ट्रॉन था। दूसरा एटम हमने बना लिया, जब ये बॉन्डेड हो जाएंगे आपस में तो ये इलेक्ट्रॉन इसका था। अब देखें जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने शेल्स के अंदर, ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया है इसको आप कह सकते हो कि ये वाला शेयरिंग एरिया हो जाएगा। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिवॉल्व करता हुआ अपने ऑर्बिटल्स में दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स में भी जा रहा है। इसी तरह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इस एटम का था, ये रिवॉल्व करेगा और दूसरे एटम के शेल्स में भी जाएगा। तो ये शेयरिंग से इनके दोनों के देख लें आप, दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। एक इसके पास अपना था और एक किसी दूसरे से शेयर किया। इसी तरह से इसके पास भी, ये वाले एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अपना था और एक दूसरे से शेयर कर लिया, तो दो दो कंप्लीट हो गए। डुप्लेट रूल हमने कहा जी यहाँ पर हो गया कंप्लीट और ये एटम्स हो गए स्टेबल। तो ये तीसरा तरीका था कि ये शेयरिंग भी कर सकते हैं। इन तीन तरीक़ों से ये अपने आप को स्टेबल करते हैं। पहला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, दूसरा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं और तीसरा जी ये शेयरिंग भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इन तीनों तरीक़ाकार से ये अपने आप को स्टेबल करते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही एटम्स जो हैं वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने एक्सप्लेन किया जी। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।